तो मेरा ब्लॉग हो चुका है स्टार्ट और आप सबका वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो जहाँ पर जेल आए थे सब्जी वगैरह फल वगैरह, तो मैं इनको निकाल रही थी। पहले मैंने सोचा इनको निकाल कर रख लेती हूँ, बाद में इनको वॉश करती हूँ, क्योंकि सब्जी भी थी, काफ़ी ज़्यादा था सामान। तो इसलिए फिर मैंने इसको सारे को ही निकाल लिया था पहले, क्योंकि जेल लेकर आए थे एक पल्ली में। तो फिर मैंने पल्ली खोलकर इसमें से सारा जो था फल फ्रूट जो भी था, आम थे, सेब थे और मौसमी। तो ये साग भी लेकर आए थे। तो साग था तोरिए का साग। तो जो तोरिए का साग होता है ना, ये थोड़ा सा नरम होता है। तो इसको जो होता है ना, जे इसको अच्छी जे जैसे जे बांधा हुआ था, कस कर बांधा हुआ था ना इसको, तो जे टूट जाता है। जो पत्ता इतना नाजुक होता है ना तोरिए के साग का। तो बस इसको मैंने सोचा इसको मैं अभी साफ़ कर कर रख लेती हूँ और वॉश कर कर भी रख लूँगी साग को भी अभी ही मैं। तो कभी तो कुछ बनाने को ही नहीं होता है, और कभी जब ये मंडी जाते हैं तो लेकर आते हैं तो कितना कुछ ले आते हैं। तो हफ्ता 10 दिन तो सब्ज़ी लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो अभी 3-4 सब्ज़ी भी आ गई है, बीच में दाल बन जाती है। तो हफ्ता 10 दिन तो अभी पार है। और बस मैंने भी साग बनाया था। तो साग मैंने बनाया था, तो मैंने रख दिया था 4-5 बजे, रखा था 5 बजे। तो साग को बनने में टाइम लगता है, तो मैंने इसको चूल्हे पर ही बनाया है साग को, क्योंकि गैस ज़्यादा लगती है साग के लिए। तो फिर मैं अंधेरा हो गया था शाम के टाइम। तो मैंने साग को सारे को जो था वह साग ही बनाया था, बस साग को नीचे ले आई और मैंने इसको तड़का लगा दिया। और मक्की की रोटी भी मैं पहले तो मैंने सोचा चूल्हे पर ही बना लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि चूल्हे पर बनाऊँगी, अंधेरा भी था तो काफ़ी टाइम तो साग को ही लग गया था। फिर मैंने सोचा चलो गैस पर ही बना लूँगी, जो भी मक्की की रोटी दो ही बनेगी। तो बस फिर मैंने साग को तड़का लगाकर उसके बाद मैं मक्की की रोटी बना लूँगी। तो बच्चों का बहुत मन था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो अभी सर्दियाँ तो स्टार्ट नहीं हुई है, पर इस सीज़न में भी साग खाने का बहुत ही मन करता है। तो मक्की का आटा तो मिल जाता है दुकान पर वो जो आटा है वो इतना अच्छा नहीं होता है, पर फिर भी मन कर रहा था कि मक्की की रोटी खानी है साग के साथ। तो बच्चों का भी मन था। तो फिर मैंने मक्की का आटा 1 किलो ही मंगाया, इससे ज़्यादा नहीं मंगाया, क्योंकि केवल अभी आटा इतना अच्छा नहीं आएगा। तो सर्दियों में ही आटा जो होता है वो अच्छा आता है। तो ये आटा जो अभी लेकर आया, पता नहीं कैसा पकेगा, मेरे से तो पकाने में मुश्किल हो जाएगी यदि अच्छा नहीं हुआ तो बस मैंने जी पतीली में बनाया था साग, मैंने कुकर में नहीं बनाया। तो जो पतीली में साग बनता है ना चूल्हे पर, ये बहुत ही अच्छा होता है और खाने और बहुत ही स्वाद बनता है जी। तो फिर मैंने साग को तड़का लगा दी, सिंपल सा तड़का लगाती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं डालती मैं। प्याज लहसुन अदरक इतना सा ही डालती हूँ। हरी मिर्च तो मैं बीच में ही डाल देती हूँ, जब मैं साग को बनाती हूँ तभी मैं जो मिर्च वगैरह होती है, अदरक लहसुन सब कुछ डाल देती हूँ। तो तड़का लगाने में फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। तो सिंपल सा ही तड़का लगाते हैं हम साग को। तो सिंपल सा तड़का लगाकर हमें अच्छा लगता है, स्वाद लगता है खाने में। और बस मैं मक्की की रोटी बना लूँगी। तो आटा तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये आटा ऐसा था ना कि रोटी मैं बना रही थी तो रोटी टूट रही थी। फिर मैंने इसको अच्छी तरह से मसला, तो मैं ज़ोर लगा कर मसल रही थी इसको। तो फिर मैंने इसको इतना अच्छे से मसला ना, फिर इसकी रोटी बनी गोल गोल। तो जब रोटी टूटती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, रोटी गोल भी ना बने तो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। रोटी अच्छी बने, गोल बने, तभी मुझको अच्छा लगता है। तो आप माइंड मत करना रसोई बिखरी हुई है, क्योंकि शाम का टाइम है, सब कुछ रखा हुआ है। इसको मैं बाद में समेट लूँगी रोटी बनाकर बच्चों को खिलाकर। तो मेरा बेटा पहले सेल्फ पर बैठा हुआ था, उसको बहुत इच्छा हो रही है कि आज मैं साग के साथ मक्की की रोटी खाऊंगा। तो मेरे को बोल रहा था मम्मी जल्दी से बनाओ, मुझे साग खाना है मक्की की रोटी के साथ। तो अभी मेरे पीछे पीछे ही घूम रहा है कि कब रोटी बनेगी और मैं खाऊंगा। तो हमें भी ऐसा ही होता था जब हम छोटे होते थे। तो
टेस्ट लगती है ना मक्की की रोटी साग के साथ, बहुत ही अच्छी लगती है। और बड़े हो जो छोटे हो तो सभी को पसंद है ये वाली रोटी। तो बस रोटी ये तो रात रात का था। और ये है नेक्स्ट डे का सुबह का। तो मैंने सारा काम कंप्लीट कर कर उसके बाद फिर मैंने नहा लिया है। अब मैं छत पर जाऊंगी और अपने जो मैंने डाला था ड्रेस, जो मैं टी शर्ट और सलवार के साथ ही डाल लेती हूँ मैं। तो मैं ब्लॉग में नहीं आती हूँ टी शर्ट वगैरह में, मुझको अच्छा नहीं लगता और मेरे फैमिली वालों को भी अच्छा नहीं लगता है। तो जब इनको अच्छा लगेगा तब मैं ज़रूर आऊँगी सामने। तो बस मैं ब्लॉग आपको, अभी गर्मियाँ हैं ना, गर्मियों में टी शर्ट डाल लेते हैं, नहीं तो मैं सूट ही डालती हूँ रात को भी। तो बस मैं जहाँ पर अपना सूट डाल दूँगी सूखने के लिए। तो हमने आज मशीन में कपड़ा कोई भी नहीं धोया है, हाथ से ही धोया है। तो मेरी बेटी आ गई थी स्कूल से, 11:30 बजे आ गई थी। तो कुछ कपड़े उसने आकर नहाई वो, और नहाने के साथ उसने थोड़े से कपड़े थे अपने पापा के, जो यूनिफॉर्म होती है वो भी थी, तो उसने धोकर फिर डाल दिए थे। तो मैं तो थक जाती हूँ, सुबह से लगी हुई थी बच्चों को स्कूल भेजकर। उसके बाद फिर जो गेहूँ था इसको मैंने धूप में डाला है, क्योंकि इसको कीड़ा लग गया है। तो अभी पेंट हो रहा था ना, तो वो सिलन सी हो गई थी सारे तरफ। पानी लगाते थे ना दीवारों को, और प्लस्तर भी किया, तो इसलिए शायद हो सकता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो? ठीक ठाक हो? और मैं भी ठीक ठाक। मैं सीमा देवी हिमाचली ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। और छत पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, धूप बहुत ज़्यादा है ना आज। तो मैं अभी नहा कर फ्री होगी, सारा घर का काम कंप्लीट हो गया है। तो मैं आपको दिखाऊंगी जो मेरे पीछे वाला रूम था ना, आपने देखा है पहले, वो कैसा था। होम टूर मैं अभी नहीं कराऊंगी, जब आप कहेंगे मैं तभी करवाऊंगी आपको। तो मैं पहले कमरा दिखा देती हूँ आपको, अभी इसकी हालत कैसे है। तो अभी दरवाजे को पेंट करने वाला है, क्योंकि पेंट जो था वो टिका के पापा 2 डब्बे लेकर आए थे, तो एक तो हमने कर दी है, पर जब दूसरे को खोल कर देखा वो रेड कलर का था, तो वो हमने रहने दिया है, वो हम गेट पर करेंगे। तो इसका लेकर आएंगे तभी करेंगे। तो अभी जे काम पर चले जाते हैं। तो अभी मंदिर वाला जो रूम था वो आप देख लीजिए, अभी ये कैसा लग रहा है।